हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि पर। ऑप्शन ए, इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। ये कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के बीच। किसके बीच? ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के बीच। ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के बीच। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 ईस्वी में। फिर अगला है सुगौली संधि। सुगौली संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई? थी हुई थी ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच। जो सुगौली संधि है वो ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच। ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य। अगला है बेसिन संधि। तो बेसिन संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। किसके बीच? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। बाजीराव द्वितीय बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। अगला है सालबाई संधि। सालबाई संधि थी 1782 ईस्वी में। ये हुई थी सालबाई संधि 1782 ईस्वी में, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और मराठे थे उनके बीच। इसके बीच ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था 1632 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में अपना क्या क्या पहला कारखाना स्थापित किया था। जो डच इंडिया ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो पुर्तगाली थे, वो बिहार में प्रवेश करने वाले क्या थे? पहले यूरोपीय थे। नहीं, जो पुर्तगाली थे वो बिहार में प्रवेश करने वाले पहले क्या थे? यूरोपीय थे। और वो मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्माणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इनमें से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो निर्माणीकरण हुआ, उसका मुख्य कारण कौन सा था? रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना, ये नहीं था। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, जो कि ये हमारा सही आंसर है। इसके अन्य कारण और कौन कौन से थे? बढ़ती जनसंख्या। बात करें अन्य कारण की, अन्य प्रमुख कारण कौन कौन से जाएंगे? बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, अधिक खाद्यान्न की मांग, अधिक खाद्यान्न की मांग। इसके अलावा लकड़ी का उत्पादन नवीनीकरण करना भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कहाँ जारी हुई थी? तो इलाहाबाद में। जारी कहाँ हुई? इलाहाबाद में, वर्तमान के प्रयागराज में। ये कब जारी हुई थी? तो जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इस उद्घोषणा में क्या लिखा था, या फिर इस उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो जो भारत में कंपनी का वो शासन था उसको समाप्त करना। बात करें इसके उद्देश्य की या फिर उद्घोषणा में क्या लिखा था, तो भारत में कंपनी को, जो भारत में कंपनी थी उसको, उसके शासन को क्या करना? समाप्त करना। कंपनी के शासन को समाप्त करना। शासन को समाप्त करना। और इसके अलावा भारत में सचिव पद के प्रावधान के लिए भी उसमें सहायता के लिए उसके 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा
जो कि नियुक्ति होना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो कौन सहायता की थी? तो अफगानों ने। ऑप्शन ए अफगानों ने। याद करें ये जो ग्वालियर का ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 ईस्वी के आसपास। ये कब हुई? तो 1857 ईस्वी के आसपास हुई थी, 1857 ईस्वी के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसके द्वारा वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन ए वीडी सावरकर के द्वारा। बात करें तो वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो विनायक दामोदर सावरकर। पूरा नाम हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। बात करें जन्म की तो जन्म कब हुआ? 28 मई 1883 को। और मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 1966 को। बात करें मृत्यु की तो कब हुआ था? तो हुआ था 26 फरवरी 1966 को। अगला है बीजी तिलक। तो बीजी तिलक का पूरा नाम क्या रहता है? बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक का पूरा नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 23 जुलाई 1856 को। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। और बात करें कि मृत्यु की तो मृत्यु थी 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 को। मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। अगला है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा रमेश चंद्र मजूमदार। इनका पूरा नाम हो जाएगा रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1888 को। इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1888 को। और बात करें इनकी मृत्यु की तो मृत्यु थी 1 अगस्त। मृत्यु हुई थी इनकी 11 फरवरी 1980 को। 11 फरवरी 1980 को। इसके बाद है जे एल नेहरू। तो जे एल नेहरू का पूरा नाम हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका पूरा नाम हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। और बात करें इनकी मृत्यु की तो मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। मृत्यु थी 27 मई 1964 को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी या जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी किस जनरल ने कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल हीरोज। यानी ऑप्शन ए जनरल हीरोज। जनरल हीरोज ने उसने कहा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों मात्र एकमात्र मर्द थी। बात करें रानी लक्ष्मीबाई की तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को। बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की लक्ष्मीबाई की तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? जन्म था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 18 जून 1958 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें तो 18 जून 1858 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ग्वालियर के पास कोटी की सराय में। कि कैसे हुई? तो अंग्रेजों से लड़ते वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जो बंकिम चंद्र द्वारा जो बंकिम चंद्र का उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इनमें से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो क्या गया है? सन्यासी विद्रोह का, यानी ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। चलिए अब अगला देखते हैं। अब बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो ये किस भाषा में है? तो एक बंगला भाषा का उपन्यास है। किस भाषा का है? तो बंगला भाषा का ये उपन्यास है। बंगला भाषा का उपन्यास है ये। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। बात करें इसके प्रकाशन की, तो प्रकाशन कब किया गया? 1882 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो बात करें यहाँ पर संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 को। 30 जून 1855 को हुआ था। बात करें अगला है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से 1900 माना जाता है। 1899 से इसका काल माना जाता है 1900 तक, यानी 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। अगला है ताना भगत, तो ये कब हुआ था? 1914 से 1920 ईस्वी तक। 1914 से 1920 ईस्वी तक। ये कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में कहता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। और ये भी वहीं पे हुआ था, बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था? तो वो था संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखा है? जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।